अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं एक नई वीडियो के साथ नबील साहब की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और इनसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। मुझे भी रिसेंटली एक दोस्त की कॉल आई हांगकांग से और वो पूछ रहे थे कि उनके जो बच्चे हैं वो तकरीबन 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, क्या वो कनाडा आ सकते हैं। तो ये भी आप लोगों का भी क्वेश्चन हो सकता है कि अगर किसी ने हाई स्कूल से पहले या हाई स्कूल जो यहाँ पे होता है 9th ग्रेड से लेके 12 से पहले, क्या वो आ सकता है। आज इस पे हम डिस्कशन करते हैं नबील साहब से। सर मुझे ये बताएं, क्या हाई स्कूल के लिए जो है वो स्टूडेंट्स आ सकते हैं। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ नबील खान फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इमिग्रेशन। आपने सलमान की वीडियोस में मुझे अब तक कुछ देख ली होंगी मेरी कुछ वीडियोस। northwestimmigration.com हमारी वेबसाइट है और मैं लाइसेंस्ड हूँ सिंस 2014 और आई एम द वाइस प्रेसिडेंट हेयर इन द कंपनी। मिस्टर एलेक्स रोमानो इज़ द प्रेसिडेंट इन द कंपनी। अब आज सुलेमान हमारे पास बैठे हैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, जिसका विच इज़ आई वुड से वेरी फ्यूचरिस्टिक टॉपिक है कि हमारे पास भी रिक्वेस्ट आती हैं इस टॉपिक की और सुलेमान भी आज लेके आए हुए हैं। तो दिस इज़ अबाउट हाई स्कूल स्टूडेंट्स। देखें, आपके पास अब कुछ इंडिया पाकिस्तान में दुबई में कुछ अमेरिकन स्कूल सिस्टम होता है जिससे हम हाई स्कूल कहते हैं। अदरवाइज तो आपके पास ग्रेड 10 और ग्रेड 12 है, मैट्रिक और FA FSC जिसे कहते हैं, या जिस तरह इंडिया में +2 कहा जाता है उसको, जो मैट्रिक के बाद होता है +2। हमारे पास उसको हाई स्कूल कहते हैं। एनीबडी हु इज़ इन ग्रेड 9 अप टू ग्रेड 12, 9, 10, 11, 12, ये 4 साल हाई स्कूल कहलवाते हैं। इन हाई स्कूलों में अब लोगों का रुझान ये आ रहा है कि क्या इनके बच्चे यहाँ पर हाई स्कूल में कनाडा में एजुकेशन हासिल कर सकते हैं या नहीं। मैं आज उसके बारे में आपको थोड़ी सी रियलिस्टिक बातें करूँगा ताकि यू हैव एन एग्जैक्ट आइडिया कि हाउ यू कैन प्लान योर किड्स फ्यूचर। ओके, सो सर इसमें ये है कि अगर कोई पर्सन हाई स्कूल में आना चाहता है तो उसका एज क्राइटेरिया क्या है। देखिए, एज सच एज क्राइटेरिया अगेन यहाँ पे होता ही है कि हर क्लास के लिए बच्चे की कोई एक स्कूल ने एज लिमिट सेट की होती है। स्कूल ने नहीं, एक्चुअली स्कूल बोर्ड ने। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर जनरली ग्रेड 1 जो है वो क्लास 4 साल के बाद 5 साल में लिया जाता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बैक होम दुबई में, UAE में, इंडिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश में कहीं भी दे आर 14 years old बट दे आर इन ग्रेड 9। Whereas यहाँ पे इनके हिसाब में दे कुड बी 15 years old and grade 9। तो कभी ये होता है कि ऐसा कोई बच्चा जल्दी अपनी क्लास से आगे चल रहा हो तो उसको ये लोग फिर एक क्लास टू मीट द बोर्ड्स क्राइटेरिया, एक क्लास को पीछे क्या पता कर दें। अगेन दिस इज डिपेंड्स ऑन केस टू केस, लेकिन यहाँ पे एज वाइज हर क्लास चलती है। ओके, सो सर अगर हम बात करते हैं कि मैक्सिमम एज क्या है हाई स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, तो अगेन देखिए सर, अगेन ग्रेड 9 में जो बच्चा आ रहा है ही कुड बी 14-15। ओके, और ग्रेड 12 में जो बच्चा आ रहा है ही कुड बी 18-19 डिपेंडिंग। ओके, मतलब दैट्स फाइन, मतलब कोई ऐसा इशू नहीं उसमें। ओके, सो इट मींस के 14 इयर्स से लेके 19 इयर्स तक जो है वो आप हाई स्कूल को वो कर सकते हैं। ओके सर, एडमिशन के रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। देखिए जी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जनरली आप किस स्कूल में बच्चे को भेज रहे हैं। हमारी एफिलिएशंस बहुत सारे स्कूलों के साथ है। अगेन देयर आर प्राइवेट स्कूल्स, देयर आर पब्लिक स्कूल्स। पब्लिक स्कूल्स में आपका आपका ऑब्वियसली प्रायर आपकी एजुकेशन की प्रीवियस एजुकेशन क्या है आपकी। अगर बच्चा ग्रेड 8 में फॉर एग्जांपल 10th में आ रहा है, जो मोस्ट कॉमन यहाँ पे ईयर है, तो ग्रेड 9 के आपके स्कोर्स अच्छे होने चाहिए। यू शुड हैव वेरी गुड स्कोर्स इन ग्रेड 9 कि जी आपका बच्चा अगर लेट्स से 80% है, 85% है, ऑब्वियसली देन यू कैन गेट इनटू अ बेटर स्कूल। ठीक है, आपको अगर आप 70s में फिर भी आपको दाखिला तो मिल जाता है, लेकिन अगर आप यू वांट टू कम टू अ स्पेसिफिक प्राइवेट स्कूल, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स भी बहुत हैं, पब्लिक स्कूल्स भी बहुत हैं। पब्लिक स्कूल्स में कभी ऐसा होता है बिकॉज ऑफ कि उनका कोटा फुल हो चुका होता है, क्लासरूम फुल हो चुका होता है, देन दे मे नॉट एक्सेप्ट यू सेइंग कि जी कि हमारा आपका परसेंटेज कम है आपकी। तो इसका मतलब है कि जितनी अच्छी आपकी परसेंटेज होगी उससे पिछली क्लास में इतना आपके लिए आसानी होगी एडमिशन मिलने में। सर फंड्स की अगर बात करें कि अगर कोई पर्सन हाई स्कूल के लिए बच्चे को भेज रहा है तो उसके कितने फंड्स जो है वो होने चाहिए। देखिए जी, मैं आपको थोड़ा सा रियलिस्टिकली इसमें बता दूं कि हमारे पास हम आपको जैसे पता है, आपको हम मिसिसागा में बैठे हैं ओंटारियो में। मिसिसागा इज राइट नेक्स्ट टू टोरंटो। ये कनाडा की 6th लार्जेस्ट सिटी है, अबाउट अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट
1 मिलियन 1 मिलियन की पॉपुलेशन, और यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं। तो यहाँ पर जनरली जो प्राइवेट स्कूल की जो कॉस्ट होती है वो होती है 14, ट्यूशन फी की बात कर रहा हूँ मैं, कॉस्ट का मतलब ट्यूशन फी है, वो होती है $14,000 अ ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम। देयर आर स्कूल्स के जो अप टू $25,000-30,000 जाते हैं, बहुत हाई एंड स्कूल्स हैं, ठीक है, लेकिन दिस इज $14,000 मिनिमम अ ईयर, ठीक है। ऑन द आप लगा लेंगे स्टार्टिंग यहाँ से, जनरली एक प्राइवेट स्कूल यहाँ से स्टार्ट करता है, ठीक है। पब्लिक स्कूल्स भी कुछ जो हैं वो सेम प्राइस में ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। पब्लिक स्कूल कुछ एक आध स्कूल कोई 13,000 पे भी हो सकता है, 12,000 पे भी हो सकता है, 13,000 पे भी हो सकता है, लेकिन जनरली जो एक अच्छा प्राइवेट स्कूल है दैट विल चार्ज यू $14,000 एज ट्यूशन फी। एंड माइंड यू, इसमें आपका जो रहने का खर्चा है, आपका जो बोर्डिंग एंड लॉजिंग कॉस्ट है वो सेपरेट है। ओके जी, तो वो उसमें ट्यूशन फी से 14,000 से ऑनवर्ड है। कुछ ऐसे स्कूल भी मिलेंगे आपको, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन मतलब उनकी फीस $18,000 अ ईयर है। कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिसके $22,000 अ ईयर है, कुछ की $16,000 है, $16,000 अ ईयर है। तो वो अगेन दिस आर जस्ट ट्यूशन फी। ओके, आपको यू बोर्डिंग लॉजिंग बच्चे की सेपरेट देनी है। ओके, which could be again anywhere between $1,500 to $2,000 a month, depending वो कहाँ रह रहे हैं। मतलब अगेन ये बॉल पार्क फिगर है, प्लीज डोंट होल्ड मी ऑन दिस, लेकिन एज पर एक्सपीरियंस ये बॉल पार्क फिगर बता रहा हूँ आपको मैं। ओके, परफेक्ट। तो सर उसमें ये है कि रेजिडेंस अरेंजमेंट का क्या सिस्टम होता है? जी, सब उस रेजिडेंस अरेंजमेंट से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि अगर बच्चा आपका 18 ईयर से अंडर है तो आपको एक कस्टोडियन अरेंज करना पड़ेगा आपको, अलॉन्ग विद द स्टडी परमिट एप्लीकेशन। जब हम उसकी स्टडी परमिट एप्लीकेशन करेंगे बच्चे की, तो आपको एक कस्टोडियन अरेंज करना पड़ेगा। कस्टोडियन का मतलब होता है कि जो बच्चे का रखवाला, बच्चे का केयर टेकर, मतलब कि जी बच्चा किसके साथ रहेगा। तो नॉर्मली होता है कि आप जिस प्राइवेट स्कूल में अरेंज करते हैं वही आपको और उसकी रेजिडेंस भी अरेंज करके देते हैं, बोर्डिंग लॉजिंग। तो प्राइवेट स्कूल ही आपको कस्टोडियन भी अरेंज कर देता है, अनलेस अनटिल आपका भाई है, आपका रिलेटिव है, आपने रिलेटिव के पास छोड़ना चाह रहे हैं, अपने दोस्त के पास छोड़ना चाह रहे हैं, तो देन योर रिलेटिव or your brother or your friend would be the a custodian, and for that they will have to sign a custodian form. आपको वहां से उनको नोटराइज करके कस्टोडियन बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर कस्टोडियन फॉर्म नोटराइज कराएंगे लॉयर से जाके कि जी कि मैं इस बच्चे की कस्टोडियनशिप ले रहा हूँ मैं। तो दिस इज वेयर बिफोर द रेजिडेंस अरेंजमेंट ये कस्टोडियन की इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो आपका बच्चा अंडर 18 कैन नॉट जस्ट कम हियर एंड जस्ट स्टार्ट लिविंग विद एनीबॉडी। नो, आपको कस्टोडियन डिक्लेयर करना पड़ेगा और बच्चे को उसके साथ रहना पड़ेगा, उस कस्टोडियन के साथ। बाकी रेजिडेंस अरेंजमेंट की यहाँ तक बात आती है कि जी आप जिस तरह मैंने बताया, आप अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स के बाद कहीं छोड़ सकते हैं अगर आपने छोड़ना है, अदरवाइज जनरली प्राइवेट स्कूल्स अरेंज करते हैं। आपको वो होम स्टे कहते हैं उसको, यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है होम स्टे। प्राइवेट स्कूल किसी फैमिली के साथ अरेंज करेगा कि जी कि फला फैमिली इज विलिंग टू कीप योर चाइल्ड, तो वो उसको वो फैमिली की जिम्मेदारी होती है कि आपके बच्चे को कमरा देंगे, रहना खाना पीना देंगे, और आपके बच्चे को पिक एंड ड्रॉप भी दे सकते हैं वो। तो वो फॉर दैट दे चार्ज यू फॉर दैट। ओके, परफेक्ट। सर अब बात ये है कि अगर कोई 18 साल से छोटा बच्चा आ रहा है तो लाजमी बात है उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा वर्ried होते हैं उसके लिए, तो क्या वो उसके साथ आ सकते हैं या फ्यूचर में विजिट अप्लाई कर सकते हैं, या क्या पेरेंट्स के लिए ऑप्शन है? अगर देखिए, अगर उनके पास पेरेंट्स का विजिट वीजा है तो ऑब्वियसली अपने बच्चे को छोड़ने आ सकते हैं, मिलने आ सकते हैं रेगुलरली। आपको पता है एक विजिट पे यूजुअली आपके पास 6 मंथ्स की एंट्री होती है। आई नो सम पीपल जो 6 मंथ से एक्सटेंशन भी ले लेते हैं, वो भी हम करा के देते हैं एक्सटेंशन। तो अगेन आपके पास अगर विजिट वीजा है, आप बिल्कुल आप कहते हैं आए, बच्चे से मिलने आए, बच्चे को ड्रॉप करने आए, बच्चे को पिक करने आए एंड ऑफ द ईयर, आप बच्चे से पीछे मिलने भी आ सकते हैं आप, ठीक है। तो अगर विजिट वीजा है तो देन इट मेक्स योर लाइफ इजी। अगर नहीं है तो हम आपका अप्लाई कर सकते हैं विजिट वीजा, एंड वंस यू गेट द विजिट वीजा यू कैन कम एंड गो फ्रीली। मतलब और आपके चांसेस भी इंक्रीज हो जाते होंगे, राइट? अगर आप बच्चे का आप स्टडी वीजा अप्लाई कर रहे हैं और आप अपना पर्पस ये बता रहे हैं कि आप उसे छोड़ने जा रहे हैं, जी बिल्कुल, अगेन केस टू केस वेरी करता है। मैं आपको बताया कि आगे दीज आर द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द केस। नहीं, बट अगर हम सिर्फ पर्पस और विजिट की बात करें तो जी ऑब्वियसली फिर आप बताते हैं कि मेरे बच्चे को स्टडी वीजा है और मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, तो यस है। एंड देन एक और मैं आपको ऐड कर दूं, इस तरह आपने स्टार्ट किया कि आपको हांगकांग से कॉल आई थी जो अपने बच्चे को डालना चाह रहे हैं। जिस तरह देखिए कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं, जैसे हांगकांग हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, अपना मैक्सिको, चिली हो गया, मतलब इस तरह की कंट्रीज हैं जहाँ पे उसको कहते हैं वीजा एग्जेम्प्ट। मतलब आप मतलब ब्रिटेन, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहां से अगर आपके कोई भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर रहने के लिए तो दे कैन जस्ट एंटर कनाडा विदाउट अ विजिट वीजा, ठीक है। तो ऐसी कंट्रीज के लिए फिर एक और गुड न्यूज ये है, जैसे हांगकांग का आपने जिक्र किया, कि हम उनको यहाँ पे विजिट पे आए और हम उनके बच्चे का स्टडी वीजा इनसाइड कनाडा अप्लाई कर देंगे। अच्छा, तो उनको फिर वहां से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ओके,
तो दे कैन गेट एडमिशन। आप आ जाएं, आप आएंगे, आप अपने बच्चे को यहाँ पर दाखिला कराएं और हम उसको स्टडी वीज़ा इंसाइड कराएं। लेकिन दिस इज ओनली अप टू चिल्ड्रन अप टू ग्रेड 12। ओके, ये नहीं कि आपको सेकेंडरी में अप्लाई करना है, वो बात की डिफरेंट स्टोरी है। हम लेकिन फिलहाल ऐसे है। या सो मीन्स ये कि अगर आप ऐसे कंट्रीज के अंदर लोकेटेड हैं जहाँ पे वीज़ा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपके पास एक ऑप्शन सर ने अच्छा बताया कि आप विजिटर वीज़ा पे पूरी फैमिली आ सकते हैं और यहाँ पे जो है वो आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाएं, उसका सारा सिस्टम करें और उसके बाद आप वापस जा सकते हैं। सो सर ये बात ये है कि अगर एक बच्चा हाई स्कूल में एडमिशन लेता है तो उसको फ्यूचर के अंदर क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उस स्टडी पे? देखिए, सबसे बड़ी बात ये, हम बहुत ज़्यादा रेगुलरली इसको प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास जो बच्चे आते हैं डिफरेंट कंट्रीज से विच स्टडी हाई स्कूल हियर, तो उनका ये होता है ऑब्वियसली वो सिस्टम में यूज टू हो चुके होते हैं, एक्लेमेटाइज हो चुके होते हैं सिस्टम को। उनको पता है कि हाई स्कूल कनाडा कैसे चल रहा है, एंड बेस्ड ऑन देयर अपना उसको ऑन्टेरियो सेकेंडरी डिप्लोमा कहते हैं। ऑन्टेरियो जो गवर्नमेंट देती है आपको सेकेंडरी डिप्लोमा, आपका ग्रेड 9, 10, 11, 12 का, उस डिप्लोमा के बेस पे आपका दाखिला रिलेटिवली आसान हो जाता है बजाय फॉर अगेंस्ट दोस चिल्ड्रन जो बाहर से अप्लाई कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आपने लेट्स से ब्रिटिश एजुकेशन हासिल की, या आपने इंडियन एजुकेशन हासिल की, या आपने पाकिस्तानी एजुकेशन हासिल की, उसको फिर आपका डिफरेंट क्राइटेरिया होता है अप्लाई करने का, बजाय कि आप यहाँ से अप्लाई करें। ऑल्दो यू विल स्टिल बी एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। ये लोग मुझसे पूछते हैं कि जी हम क्या लोकल स्टूडेंट कंसिडर होंगे? नहीं, आप लोकल स्टूडेंट कंसिडर नहीं होंगे, बिकॉज यू डोंट हैव स्टेटस। यू विल बी एन इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टिल, बट आपका ये होगा कि आपको जो एक पाथवे, आप एजुकेशन पाथवे की बात कर रहा हूँ मैं, वो आपका बड़ा स्मूथ गुजर जाएगा। बच्चा फिर ग्रेड 12 से दे कैन चूज depending on their scores, they can go to a university accordingly and study from there onwards। मतलब परफेक्ट। तो दोस्तों, जैसे कि आज हमने ये टॉपिक पे बात की, बहुत ही कम कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे इस टॉपिक से रिलेटेड। मैंने कोशिश की है कि आज एक नई चीज़ आप दोस्तों को दूं, ताकि आप अगर अपने बच्चों के बारे में, फ्यूचर के बारे में काफ़ी वर्ड हैं, तो आई थिंक ये आपके लिए बेस्ट जो है वो वीडियो आपकी हेल्प करने वाली है। बाकी ये है कि आप केस टू केस अपना केस डिस्कस कर सकते हैं। नीचे मैं इनका नबील साहब का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, इनसे आप रब्ता कर सकते हैं और आप जो है वो अपनी डिटेल्स बता सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि उस पर दोबारा हम वीडियो बनाएं और जितना हम आपकी लाइफ में आसानी क्रिएट कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।